Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is market demand function. ठीक है, डिमांड क्या होती है? जो हम चीजें मांगते हैं, जैसे I want to buy a car. ठीक है, तो कार क्या हो गई आपकी? डिमांड हो गई है. अब वो क्या है? मार्केट. मार्केट मतलब सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर दें, किसकी? ए बी सी, जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर उसकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड बन जाती है. ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन का क्या मतलब है कि वो किस पर डिपेंड करती है. कितनी डिमांड होगी, कार की कितनी डिमांड होगी, मोबाइल की कितनी डिमांड होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, देखो MRT मार्केट डिमांड आपकी है एक्स कमोडिटी की. एक्स कमोडिटी आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, इस फंक्शन ऑफ किसके पर डिपेंड करती है? PX. ये क्या है? सारी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है. तो यहां से हम पढ़ते हैं PX. यहां पर आ जाओ. PX क्या है? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब आप कोई चीज खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, किस पर डिपेंड करेगा कि उस चीज के प्राइसेस क्या हैं. ठीक है, आप मार्केट गए, आपने ऑरेंज लेने हैं, ऑरेंज के प्राइसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं. तो क्या उसकी डिमांड होगी? नो. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है उसके खुद के प्राइसेस के ऊपर. प्राइसेस कम, डिमांड ज्यादा, और प्राइसेस आपके अगर ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या होती है? कम होती है. क्लियर? सेकंड, PR गुड्स क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं. रिलेटेड मतलब आपस में जुड़ी हुई होती हैं. इसका मतलब एक गुड्स दूसरी गुड्स पर डिपेंड करती है. कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले, टी और कॉफी. ये क्या है? रिलेटेड गुड्स हैं. इसका मतलब टी की डिमांड डिपेंड करती है कॉफी के ऊपर, कॉफी की डिमांड डिपेंड करती है टी की डिमांड के ऊपर. ठीक है, इसका मतलब क्या होंगे? प्राइसेस क्या हैं उसके ऊपर क्या होगा? आपकी डिमांड डिपेंड करेगी कि रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस क्या हैं. अगर वो आपके प्राइसेस से कम है तो हो सकता है हम उनकी गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दे. इट मे बी पॉसिबल. ओके. थर्ड इज इनकम. अब इनकम क्या है? सबसे ज्यादा डिमांड डिपेंड करती है इनकम के ऊपर. आपको जितनी पॉकेट मनी मिलती है उसी से आप अपना पूरा मंथ करते हो ना, कि आज इतना यहाँ पर खर्च करना है, इतना यहाँ पर खर्च करना है. तो इनकम अगर आपके पापा की या आपके पेरेंट्स की ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी. इनकम कम होगी, नेचुरल है ये तो. इनकम कम, डिमांड कम, और इनकम आपकी ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर? फिर आपका टेस्ट. किसी चीज की अगर प्राइसेस कम है, बर्गर के प्राइसेस कितने हैं? 30 रुपीज. पिज्जा के प्राइसेस कितने हैं? 100 रुपीज. ये क्या है? सस्ता है. लेकिन आपको पसंद क्या है? पिज्जा. तो आपका जब टेस्ट ही नहीं है तो क्या आप वो चीज परचेज करोगे? नो. इसका मतलब योर डिमांड इज डिपेंड ऑन योर टेस्ट. क्लियर? एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर. अब कंज्यूमर क्या होता है? कई बार कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर लेता है कि हो सकता है विंटर आने वाली है तो स्वेटर्स की और शूज की डिमांड बढ़ जाए. हो सकता है ना, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ना. तो हम पहले से ही थोड़ा सा ठंड स्टार्ट हुई तो हमने क्या कर दिया? एक्सपेक्ट कर लिया कि शायद शूज के और स्वेटर के रेट बढ़ जाए, तो पहले ही उसकी हम डिमांड कर लेते हैं. ठीक है, डिमांड इज डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेशन कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है. अब क्या हो रहा है? कोरोना चल रहा है तो क्या होगा? नियर फ्यूचर में कई बार राशन का सामान नहीं मिलता तो क्या करते हैं लोग?
पहले से ही उसे अपने पास भर के रख लेते हैं। तो ये क्या होती है? एक्सपेक्टेशन। फिर क्या है आपका? नंबर ऑफ बायर। योर डिमांड इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बायर्स। कितने लोग खरीदने वाले हैं? सैमसंग कंपनी का मोबाइल कितने लोग खरीदते हैं? नंबर ऑफ बायर्स। तो क्या होगी? डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जितने खरीदने वाले ज्यादा, डिमांड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंपनी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बंटवारा कैसा है? कई बार क्या होता है, कई कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। बराबर का मतलब क्या है कि ना तो कोई ज्यादा अमीर होता है, ना तो कोई ज्यादा गरीब होता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? मिडिल क्लास लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन कई कंट्री में क्या होता है कि मिडिल क्लास लोग कम होते हैं, पुअर क्लास ज्यादा होती है। मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? तो इस पर आपकी डिमांड डिपेंड करती है। अगर आपकी कंट्री में पुअर पीपल ज्यादा है तो क्या बनेगा? पुअर पीपल किस चीज की डिमांड करते हैं? वो लग्जरी आइटम तो नहीं खरीदते ना, एसी नहीं खरीदते, वो लग्जरीज कार नहीं खरीदते। इसका मतलब कारें, लग्जरीज और आपका एसी वगैरह जो महंगा होता है वो क्या बनेगा? वो कम बनेगा। और जो नेसेसरी गुड्स होती हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, वो क्या करते हैं? कंज्यूम की जाती हैं। किसके द्वारा? पुअर क्लास के द्वारा। तो क्या होगा? इसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है? तो ये क्या था? मार्केट डिमांड फंक्शन कि आपकी डिमांड किस किस पर डिपेंड करती है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।